हाय फ्रेंड, जैसा कि टाइम देख सकते हो आप 3:32 यानी कि मार्केट अब क्लोज हो गया है। तो आज हमारा पूरा दिन में क्या हुआ वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हमारा मैंने सुबह अपडेट किया था। देखो किस टाइप से अपडेट किया, कैसे अपडेट किया और क्या आज हमने गलती करी। क्योंकि आज देखो, ट्रेडर को कितना भी बड़ा छोटा हो थोड़ी बहुत तो गलती हो जाती है। तो आज हमसे कुछ गलती हुई है, ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है लेकिन गलती गलती ही होती है। तो देखो, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ट्रेड लिया था, ठीक है। रिस्की ट्रेड था 9:49 पे, ठीक है, जिसमें हमको 25 रुपये से प्रॉफिट जैसे ही लिया मैंने 25 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे रनिंग दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद देखो आप 360 का प्रॉफिट हमने होल्ड करा, फिर 510 का प्रॉफिट हमने होल्ड करा, फिर 980 का प्रॉफिट हमने होल्ड करा। उसके बाद देखो 1500 रुपये तक का प्रॉफिट भी हमने होल्ड करा। उसके बाद देखो यहाँ पे 1500 रुपये का प्रॉफिट था, हमने होल्ड करा क्योंकि हमारा टारगेट नहीं आया था और हमने थोड़ा सा जीरो वाली जो एक्सपायरी स्ट्रेटेजी थी वो अपनाने की यहाँ पे कोशिश करी थी। लेकिन वो कहाँ पर अपनानी चाहिए वो थोड़ी सी गलती कर दी है ना। मैंने गलती ये कर दी कि थोड़ा सा मेरे को राइट एंट्री नहीं ली। मतलब एंट्री सही थी लेकिन थोड़ी सा हमारे जो सिस्टम रहता है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक था। और माइनर मिस्टेक का आज हमको यहाँ पे जो भी है लॉस वो भुगतना पड़ा। तो मैं आगे बताऊंगा कितना लॉस हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो 1100 का लॉस हो रहा था तब भी हमने होल्ड करा और एकदम से मार्केट पूरा अप साइड चला गया था और हमने कॉल सेल करा था, तो जिसमें हमको 3000 का लॉस हुआ था निफ्टी में, ठीक है। उसके बाद डबल ट्रेड लिया था मैंने बैंक निफ्टी में, जिसमें मैं आपको बता दूं कि क्यों ट्रेड लिया और क्या उसका वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने डाला था। उसके बाद देखो यहाँ पे 1400 का लॉस बता रहा तब भी हम होल्ड कर रहे थे और फिर प्रॉफिट में आया था थोड़ा बहुत। मतलब ये समझ लो 1100-1200 तक का प्रॉफिट में भी आया था, ये भी हमने होल्ड कर दिया था, ठीक है। होल्ड करने के बाद यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर ली क्योंकि आज मैं आपको बता दूं कि सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ट्रेड नहीं करा। आज हुआ क्या मेरे साथ वो थोड़ा सा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा मेरे चार्ट वगैरह पे ले जाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ निफ्टी का चार्ट, है ना। तो निफ्टी के चार्ट में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कहाँ से क्या गलती करी है, वो थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। देखो सबसे पहले जो मेरा ये लेवल था, ठीक है ना, ये लेवल आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि ये वाला लेवल, ठीक है ना, ये लेवल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये लेवल मेरा था सपोर्ट का लेवल, है ना। मतलब सपोर्ट पे हमारा क्या होता है, बाइंग होती है। लेकिन यहाँ पे मार्केट गिर गया था और कल भी काफ़ी मार्केट गिरावट दिखाई दे रहा था। तो मैंने यहाँ पे अपना सिस्टम से हटकर ट्रेड किया। हटके कैसे किया, क्योंकि मार्केट एक तरफा गिर रहा था, मतलब वन साइड डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड चल रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि ट्रेड कहाँ से लिया, देखो एक गलत ट्रेड मैंने यहाँ पे ऐसा लिया है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइप से बताता हूँ कि यहाँ पे मुझे सेल करना था, ठीक है। यहाँ पे मैंने नहीं करा क्योंकि मेरा सिस्टम यहाँ पे बाई का बता रहा था। तो मैंने यहाँ पे रुक गया, सिस्टम के अकॉर्डिंग रुका। और जैसे ही मार्केट यहाँ तक आया, कहाँ तक, यहाँ तक गिर गया था, तो मेरा यहाँ पे साइकोलॉजी थोड़ी सी खराब हो गई। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप से भी गलती हो जाती है ट्रेडर से, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या गलती हुई कि यहाँ पर मैंने कॉल सेल कर दिया जो कि यहाँ तक का आया था, तो हमको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बाइंग का एरिया था लेकिन मार्केट गिर रहा था। तो मेरा यहाँ पे साइकोलॉजी ये था कि मार्केट यार कल भी 2000 पॉइंट गिरा था, आज भी अच्छा खासा गिर सकता है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड किया था ना, वो मैंने कौन सी स्ट्राइक प्राइस का करा था कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं कि जो स्ट्राइक प्राइस ली थी मैंने वो जीरो करने के मूड में था। मैंने 51 समथिंग से 52 या 53 से मैंने सेल करा था जो कि 35 तक गया था। तो मैंने सोचा कि इसको 20 या 15 रुपये तक हम निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे मेरे वो वाली कंडीशन आ गई थी कि इसको मैं जीरो कर दूंगा। अगर ये 300 या 300 पे भी अगर ये बंद हो जाएगा या मार्केट यहाँ साइडवेज हो जाएगा, 350 के नीचे अगर बंद होता है मार्केट, तो हमारी वो जो पोजीशन है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो वाला मार्केट नहीं हुआ और यहाँ पे मेरे को बाई के लेवल पे मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं करा। नहीं तो यहाँ पे मुझे बाई के लेवल पे एग्जिट करके यहाँ पे मुझे क्या करना था, बाई के लेवल पे एग्जिट करने के बाद कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा सा ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे मैंने बाई के लेवल पे मुझे क्या करना था कि यहाँ पर मुझे पुट सेल करना था, ठीक है ना। तो पुट सेल नहीं करा मैंने, वही होल्डर रखा और एकदम से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया जिसमें 3000 का लॉस हुआ था, है ना। 3000 का हमको लॉस हुआ था, ठीक है। ये गलती हो गई, पहली गलती। अब 3000 का लॉस ले लिया तो अब यहाँ पे थोड़ा सा माइंडसेट बिगड़ गया था मेरा कि यार
लॉस हो गया है और हमने हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं करा। फिर हम सिस्टम पे गए, ठीक है ना, मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड करने के लिए गए, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी एक माइनर मिस्टेक हो गई है ना। ये आज मैंने दोनों ट्रेड में थोड़ा मिस्टेक करा है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, है ना। हर ट्रेडर मिस्टेक करता है, बाकी आप सारे वीडियो देख लेना, हम ऑल ओवर प्रॉफिट में ही है अभी भी, ठीक है ना। मतलब आज के दिन नहीं, ऑल ओवर मंथ का बात कर रहा हूँ मैं, है ना। थोड़ा बहुत तो देखो ट्रेडर है, भगवान तो कोई नहीं है, तो इस चक्कर में हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको सिखाने की जरूरत है। देखो ये चीज़ कोई भी नहीं बताएगा आपको, कोई भी ट्रेडर लॉस करेगा ना यूट्यूब वाला, तो आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा, वो सिर्फ लॉस नहीं बताएगा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखा के आपके मतलब प्रॉफिट दिखाने का वो उसका वो रहता है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट दिखाऊं। देखो लॉस दिखाना बहुत बड़ी बात है, ताकि आपको कुछ समझ में आए, मेरे को भी कुछ सीखने को मिले, है ना। इस टाइप से थोड़ा सा मैं मेरी सोच रखता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको देखो यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे था, ठीक है ना, मेरा सपोर्ट लेवल पे था, ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे करना था निफ्टी में वर्क। अब निफ्टी में लॉस हो गया तो मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में देखने लग गया, है ना। तो देखो बैंक निफ्टी में मैं जब देखने लगा ना, तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो मेरा रेजिस्टेंस एरिया था, कौन सा रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला ये जो मेरा एरिया था ना, कौन सा एरिया है, मैं आपको यहाँ पे 46,095 है ना। यहाँ पे मेरे को ये लेवल जो था ये हमको सेल करने का था, मतलब यहाँ पे कॉल सेल करने का मेरा व्यू था, ठीक है। व्यू अच्छा था मेरा, कंप्लीट था, और व्यू मेरा काम भी करा। पर मैंने क्या गलती करी वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो मैंने गलती ये करी कि थोड़ा सा ये डिलीट कर देता हूँ मैं, अब बताता हूँ आपको, है ना। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ की गलती क्या करी मैंने, कि जब ये मार्केट गिरा ना यहाँ पे, ये डबल टॉप बना के, तो मैंने यहीं पे सेल कर दिया, क्योंकि ऊपर एरिया था मेरा, है ना। अब एरिया था मेरा सेलिंग का, तो सेलिंग के एरिया पे नहीं आई, ये मिस्टेक हो गई, है ना। मैंने मतलब मैंने खुद मैं बताता हूँ कि जो सेलिंग के एरिया पे आएगा तभी हम सेल करेंगे, बाकी मैंने पहले से सेल कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक गलती हो गई। देखो एक छोटी सी गलती ट्रेडर को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तो देखो मेरा ज़्यादा लॉस नहीं है, 4,000 समथिंग का लॉस है, 4-5 हज़ार का, 4,500 का, वो बड़ा लॉस नहीं है, ठीक है ना। पर देखो यहाँ पे अगर 50-100 लॉट रहते तो अच्छा बड़ा खासा लॉस अपने को दिखने को मिल सकता था, है ना। तो वही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मार्केट तो गिरा, ये देखो ये मार्केट गिरा, पर आपको पता है मेरे जितने भी आपने वीडियो देखा होगा या टेलीग्राम पे आप जुड़े होंगे, तो मैं इतने से बड़े मतलब टारगेट नहीं लेता हूँ, चाहे मेरा ऐसे हिट हो जाए, ठीक है ना। तो वो वाला यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है। अब मिस्टेक होने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा सा मिस्टेक होने के बाद हुआ क्या कि जब मेरे सेलिंग, आप देखो यहाँ पे मेरा क्या था कि मेरा यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मेरा ऐसे हिट हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे हिट हो गया, ऐसे हिट होने के बाद यहाँ पे ये मेरा ऐसे लूट हुआ, अब ये मेरे सेलिंग एरिया पे आया, ठीक है। अब सेलिंग एरिया पे आने के बाद हुआ क्या कि मैंने यहाँ पे दूसरा ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं 2 ही ट्रेड लेता हूँ दिन में। अब वो 2 ट्रेड, जैसे कि पहले में अगर प्रॉफिट हो जाता है तो दूसरा लेता नहीं हूँ, अगर पहले में प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस हो जाता तो मैं दूसरा लेता हूँ। तो देखो दूसरा मैंने यहीं पे ले लिया था, और इसमें हमारा ऐसे लीट हो गया था, तो अब 2 ट्रेड कंप्लीट हो गए थे। अब देखो लेवल और सिस्टम तो हमारा काम करा, लेकिन मैंने आज लेवल और सिस्टम पे थोड़ा सा काम नहीं करा, जो कि मेरे को गलती स्वीकार करता हूँ मैं, और उस गलती का मुझे मतलब ऐसा है कि लॉस हुआ उस गलती से, है ना। तो देखो अब यहाँ से जो मेरा सेलिंग एरिया था ना, ये थोड़ी सी वो जो ड्रॉ करी थी मैंने वो डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे सेलिंग एरिया से मार्केट देख लो पूरा गिर गया था, पूरा मार्केट सेलिंग एरिया से मेरा गिर गया था, ये देखो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन वही है कि 2 ट्रेड हो गए, तो हमने वहाँ पे साइकोलॉजी मेंटेन कर दी, और दोनों ट्रेड में जो सिस्टम था उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड नहीं करा, तो ये कुछ गलती हुई है। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मेरे को आज कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो 4607 रुपये, 4607 रुपये का मेरा आज लॉस हुआ है, ठीक है ना। जिसमें देखो मैंने जो बैंक निफ्टी की पोजीशन थी वो मैंने पहले से सेल कर दी थी, है ना। 548 रुपये से मैंने सेल करी थी, जो कि 600 रुपये मैंने एग्जिट कर दी, ठीक है ना। अब देखो वो क्लोजिंग ही 423 पे हुई, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हमको, लेकिन गलती यही हुई कि सिस्टम पे जो हमारा ट्रेड था, है ना, जो टॉप पकड़ने का जो था वो टॉप आज पकड़ नहीं पाए, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट पूरा डाउन था। तो हमने यहाँ पे हमारा दिमाग लगा दिया, है ना। सिस्टम का दिमाग तो सही था, लेकिन हमने हमारा दिमाग लगा दिया, और हमारा दिमाग लगाने पे लॉस हुआ, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ये सीखने को चीज़ है, मैं इसको नोट करता हूँ जो भी मैं गलती करता हूँ। देखो ट्रेडर तो हर कोई लॉस करता है, पर उस लॉस पे फिर डबल
वो वाली गलती ना करें, ये बहुत बड़ी बात रहती है ना। तो देखो 548 से सेल करा था और 423 पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से नीचे हमारा बंद हुआ, मतलब 2 लोड थे हमारे, सुबह का लॉस भी कवर हो जाता और कुछ प्लस में हमारा टर्मिनल क्लोज होता। लेकिन 2 ट्रेड हो गए थे, तो फिर हमने ऐसा नहीं कि अरे यार दोनों ट्रेड हमने गलत कर दिया, अब चलो एक काम करते एक नया ट्रेड और ले लेते, ऐसा कुछ हमारा माइंड में नहीं चलता है। लॉस हमको स्वीकार रहता है, क्योंकि एसएल हिट हुए हैं तो बिल्कुल हम उसका एक्सेप्ट करते हैं ना। तो आज पूरे दिन का ये रहा। अगर आप मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बाय।